हाय कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्ते। आज मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो कैसा रहेगा आपका महीना जनरली, फाइनेंशियली यानी करियर वाइज और रोमांटिकली। सो आपका मंथ ऑफ मार्च कैसा रहेगा उसके बारे में रीडिंग करने जा रहे हैं अभी हम। तो धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए, फॉर लाइक्स, फॉर ऑल द सब्सक्राइब्स, कमेंट्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लेंस कर लेती हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले मैं निकालने वाली हूँ आपकी थीम क्या रहने वाली फॉर द मंथ ऑफ मार्च, कैसा रहेगा महीना, उसकी एक थीम मैं निकालने वाली हूँ। ठीक है, जनरल, ये एक जनरल रीडिंग है तो ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपकी स्टोरी नहीं है तो ये आपकी स्टोरी नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्ती से अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ललाबाय यानी लोरी, ओके, और दूसरा मूनोलॉजी, मूनोलॉजी से क्या मैसेज है आपका। अ टाइम फॉर हीलिंग, स्टार सीड ऑरेकल, पर्सपेक्टिव, नन ऑफ दिस मैटर, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड, टाइम फॉर हीलिंग, ललाबाय, ललाबाय यानी लोरी, जो सोते टाइम सुनाते हैं ना बच्चों को, लोरी सुनाते हैं फिर वो सो जाते हैं। पर्सपेक्टिव, नन ऑफ दिस मैटर, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड, टाइम फॉर हीलिंग। मार्च का महीना ना आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग महीना होने वाला, रिलैक्सिंग महीना। ओके, आप अपने अपने ऊपर फोकस करने वाले हो काफ़ी। हीलिंग पे ध्यान दोगे आप, अपनी मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग। ललाबाई जब सुनाते हैं तो बच्चा सो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। सोते टाइम क्या होता है कि इंसान कुछ भी नहीं होता, जो जो उसने अपने टैग्स लगा रखे हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, वो सब चले जाते हैं सोते वक्त। तो ललाबाई आपको तब सुनाया जाता है तब जब आप सारे अपने जो टैग होते हैं ना अपने साथ, जो हम लेके चलते हैं, वो सब हटा देते हो और रिलैक्स हो जाते हो। और यहाँ पे भी आपका जैसे पर्सपेक्टिव आया है, नन ऑफ दिस मैटर, जूम आउट। आपको कुछ रियलाइजेशन हो रही है जैसे मंथ ऑफ मार्च में कि जिन चीज़ों के पीछे आप जा रहे थे वो इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, तो आपको कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ऐसा ऐसा आपको फील होगा इन द मंथ ऑफ मार्च। काफ़ी रिलैक्स्ड आप फील करोगे, प्रेशर बहुत कम लेने वाले हो आप। ठीक है, तो जनरली देखते हैं जनरल क्या मैसेजेस हैं आपके। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स आया है। आप फैमिली वाइज काफ़ी खुश फील करोगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में तो उसमें से आप निकलने वाले हो। आपका ट्रैवल भी हो सकता है, आप ट्रैवल करो। ओके, सो व्हाट आर द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न जनरली फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला है टेम्परेंस, दूसरा है पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
ओवरऑल है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट की एनर्जी है। मुझे ये क्लैरिफाई करना है। ओके, सबसे पहला आपका कार्ड जो आया है वो टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि पेशेंस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। काफ़ी बैलेंस्ड फील करने वाले हो आप। विथ पेज ऑफ कप्स आप अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट पे फोकस करोगे, ठीक है। पेज बच्चे को भी दिखाता है, आप शायद अपनी फैमिली, अपने बच्चों पे फोकस करो, अपने इमोशंस पे फोकस करो। आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़, ठीक है। आपकी सेंट्रल एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की है, जिसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है आप स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, अपनी ओवरऑल स्टेबिलिटी एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग आप स्टेबल रहना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है कार्ड। ये कार्ड है पैशन का, ये कार्ड है एक्शन लेने का। आप में ना इन द मंथ ऑफ मार्च एक बैलेंस रहेगा, एक्शन भी लोगे आप और रिलैक्स्ड भी रहोगे, ठीक है। ओवरऑल आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो मुझे देखना है। ऐसा लग रहा है मुझे कि कई लोगों को आप छोड़ने वाले हो, अकेला मतलब। ये लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, ओके, जिनसे आपको कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आप ऐसे सारे लोगों को कहते हैं ना छोड़ देना, छोड़ने वाले हो। और इन लोगों को लगेगा कि जैसे आपने उन्हें अलग थलग कर दिया है, आपने उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया है, ठीक है। तो मैं ये क्लैरिफाई करती हूँ तो मुझे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। टेम्परेंस क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट इज पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका टेम्परेंस क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी काफ़ी पैशन का कार्ड है, ठीक है। गुड न्यूज़ का कार्ड है, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। मंथ ऑफ मार्च में आप अपना जो बैलेंस है ना वो रीगेन करने वाले हो, यानी वापस मिलने वाला आपको आपकी लाइफ का बैलेंस आपको वापस, आप कंट्रोल में फील करोगे, आप काफ़ी पेशेंट रहने वाले हो, काफ़ी आपकी हीलिंग होने वाली है मार्च में, ओके। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, किसी बच्चे से रिलेटेड हो सकता है गुड न्यूज़, कोई भी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन काफ़ी आपको खुश करेगी ये न्यूज़, ठीक है। पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ कॉइन्स। आप ना अब इन द मंथ ऑफ मार्च आप सोचने वाले हो कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है लाइफ में, किस किस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना है, ओके। आप केवल उन्हीं सिचुएशंस में इन्वेस्ट करोगे जहां आपको इमोशनली फुलफिलिंग फील हो, ओके। आप वही काम करने वाले हो मार्च में जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप कहीं और अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के मूड में नहीं हो। आप वहीं पे इन्वेस्ट करोगे जहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। आपकी देखिए सेंट्रल एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी स्टेबिलिटी 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी हो सकता है आपको रिकग्नाइज किया जाए, आपको काफ़ी अटेंशन मिले, ठीक है। आपको सक्सेसफुल फील होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब काफ़ी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको काफ़ी अटेंशन मिल रही है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए रिकग्नाइज किया जाएगा, यानी आपकी तारीफ की जाएगी, आपके काम को पहचाना जाएगा, सक्सेस आने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। ये पैसे से भी रिलेटेड हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है इसके साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स पैसे को भी दिखाता है, ठीक है। तो हो सकता है फाइनेंशियल फील्ड में आपको कुछ बड़ी
सक्सेस हासिल हो इन द मंथ ऑफ मार्च. ओके. Knight of Wands is clarified by Knight of Wands and Four of Cups. आप ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आए आपकी तरफ और आप वहाँ पे एक्शन लो. ठीक है. तो आप ऐसा हो सकता है कि किसी अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करना चाहते, तो आप वो मिस नहीं करोगे क्योंकि आप सही टाइम पे एक्शन लेने वाले हो. 2 नाइट ऑफ वॉन्ड्स आए हैं. काफ़ी पैशनेट आप फील करोगे, काफ़ी ड्रिवन यानी एनर्जाइज्ड फील करोगे आप मार्च में. ओके. 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कप्स. ऐसा हो सकता है कि कुछ कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ में जिनको आप छोड़ने वाले हो. ये कनेक्शंस आपको शायद लगे हों कि बहुत क्लोज हैं, बहुत इमोशनली अच्छे हैं. ओके. काफ़ी आपके क्लोज हैं, लेकिन इन्होंने आपको कभी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, तो आप इस टाइप के कनेक्शंस को छोड़ने वाले हो. इन लोगों को लगेगा कि आपने इनको बीच में ही छोड़ दिया. ओके. क्योंकि ये कनेक्शंस दिखने में तो लग रहा है कि बहुत क्लोज है, लेकिन असल में ये कनेक्शंस आपको फुलफिल नहीं करते. आपको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे आप अकेले ही हो. ठीक है. तो आप ऐसे कई कनेक्शंस को छोड़ने वाले हो जिसकी वजह से कुछ लोगों को लग सकता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया अकेले. ओके. चलिए आपकी फाइनेंशियल रीडिंग देखते हैं. क्या है फाइनेंशियल रीडिंग फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. मकर राशि वालों की फाइनेंस की सिचुएशन कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ मार्च. पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. फाइनेंशियल सिचुएशन. 10 ऑफ कप्स. कैसी फीलिंग. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. फाइनेंशियली 4 ऑफ कप्स. ओवरऑल फाइनेंशियली जस्टिस. बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर. पास्ट में आपने काफ़ी एक्शन लिया था, आपकी काफ़ी स्टेबल लाइफ थी. ओके. यहाँ पे ना आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि पहली चीज़ तो आपने गिव अप कर दिया कुछ. ओके. ये अगर स्ट्रेट होता है तो कोई इंसान है जो लड़ रहा है हमेशा. ओके. अपने अपने राइट्स के लिए लड़ना. ओके. क्या बोलते हैं, कर्तव्य नहीं, राइट्स यानी अपने जो उसे मिलना चाहिए उसके लिए लड़ना. ठीक है. अगर ये सीधा होता है, ये उल्टा है. इसका मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ छोड़ दी. हो सकता है आपने जॉब छोड़ दी या आपने पोजीशन छोड़ दी या किसी चीज़ के लिए लड़ना छोड़ दिया. फाइनेंशियल सिचुएशन में आपने, हो सकता है वर्क प्लेस में, आपने सोचा है कि आपको अपने खुशी पे ध्यान देना है, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट पे ध्यान देना है. 10 ऑफ कप्स अपनी फैमिली पे ध्यान देना है. ओके. सेंट्रल एनर्जी आपकी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है विच इज़ इन रिवर्स. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर सीधा होता तो यानी क्विक एक्शन लेना. अभी ये टेढ़ा है, आया है, तो आप उतना एक्टिव नहीं हो, एक्टिवली कुछ परस्यू नहीं कर रहे. विथ 4 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि आप जहाँ फाइनेंशियली जहाँ हो आप खुश नहीं हो उससे. ओके. अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हो विथ 4 ऑफ कप्स. लेकिन आप अगर ध्यान दें तो 3 कप्स खाली हैं. ये इंसान दुखी बैठा हुआ है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से ऑफर आ रहा है. आपसे कहा जा रहा है कि अपना दिल छोटा ना करें, अपनी सारी उम्मीदों को छोड़े ना, क्योंकि ओवरऑल जो है आपका जस्टिस कार्ड है.
आपको कार्मिक जस्टिस मिलेगा। आपने अगर मेहनत की है तो उसका आपको फल मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल जस्टिस आया है, आपको बैलेंस मिलेगा, यानी बैलेंस्ड फील होगा अपने करियर में, और आपको कहते हैं ना जस्टिस, न्याय, न्याय मिलेगा, ठीक है। तो मैं ज़रा ये क्लैरिफाई करके बताती हूँ। So why do we have 9 of Wands in reverse? 9 of Wands in reverse, Tower in reverse, 8 of Cups in reverse. What is a 10 of Cups? Ace of Swords, 6 of Pentacles, Knight of Swords in reverse, what is this Knight of Swords in reverse? 2 of Swords in reverse. Why do we have 4 of Cups? We have 4 of Cups, 9 of Cups, Justice, we have the Magician. बॉटम ऑफ द डेक, डेथ, रीबर्थ। आपकी जो करियर, जैसा करियर चल रहा है उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। कुछ तो था जो ख़त्म हो गया है और आपकी बिल्कुल ही एक डिफरेंट सी लाइफ चल रही है अभी, ओके। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स को क्लैरिफाई किया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द टावर इन रिवर्स, ओके। आप काफ़ी टाइम से अपनी इस फाइनेंशियल सिचुएशन से दूर जाना चाहते थे। 8 ऑफ कप्स स्ट्रेट है, यानी वॉक अवे कर जाना, छोड़ देना किसी सिचुएशन को। ये रिवर्स में आया था, आप चाहते हुए भी किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे थे। टावर अपराइट यानी अचानक में बहुत सारे चेंजेस आ जाना, ठीक है। रिवर्स यानी चेंजेस ना हो, उसको अवॉइड करते रहना। आपने काफ़ी टाइम बिता दिया ये करने में कि आपने एक चेंज को रोक के रखा कि ये चेंज होना नहीं चाहिए, ओके। अगर आपकी एक जॉब थी तो आप चाहते थे छोड़ दें, छोड़ के चले जाएं, लेकिन आप गए नहीं। आप क्योंकि वो चेंज को अवॉइड कर रहे थे, काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहे थे, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ही हैवी हो गई। फाइनली आपने गिव अप कर दिया, ओके। मंथ के मार्च में किया है या पास्ट में किया है, फाइनली आपने वो सिचुएशन छोड़ दी जिसको आप चेंज होते नहीं देखना चाहते थे। यानी जैसे अगर आप चाहते हो रिज़ाइन करना, लेकिन आपने अवॉइड किया कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। लेकिन फाइनली आपकी, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी निकल जाना, ये जो सीधा होता है ये होता है फाइट करना अपने लिए, ओके। इसमें क्या है कि अब वो मन का जो बल होता है ना, एनर्जी, वो निकल गई। यानी फिर आपने कहा लीव इट, कि छोड़ रहा हूँ मैं, छोड़ रही हूँ मैं, जो भी है, ओके, लीव इट, छोड़ दिया। 10 ऑफ कप्स आपका आया है, वो क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने देखिए अपनी हेल्थ यानी इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया है। आपको लगेगा इन द मंथ ऑफ मार्च कि आपको इमोशनली खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आपको लग रहा है कि आपको नए ऑफर्स मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां आपके वर्क को पहचाना जाएगा, सराहा जाएगा। तो आप में वो कॉन्फिडेंस है कि अभी आप अगर अपने फैमिली पे भी फोकस कर रहे हो, लव पे भी फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में आपको कुछ अच्छा मिलेगा, ओके। आप गिव अप नहीं कर रहे, आपको पता है अपनी वर्थ क्या है, ओके। तो आप अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट पे ध्यान दे रहे हो। आप उसी जगह पे जाओगे जहां आपके काम की इज्जत होगी, ओके।
बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको कोई नया ऑफ़र आए जहां आपको अच्छे खासे पैसे मिले, अच्छी सैलरी मिले, आपके काम को पहचाना जाए, आपकी कद्र हो। ओके, ऐसा ऑफ़र आने के बहुत हाई चांसेस हैं और आप और आपकी फैमिली दोनों काफ़ी इमोशनली हैप्पी होंगे इस सिचुएशन में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, ये सेंट्रल एनर्जी है, आप अभी कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट है, थोड़ा कंफ्यूजन कि पता नहीं कि क्लैरिटी की कमी। ओके, तो हो सकता है कि आप एक्शन लो, नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च, शायद उसके आगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन बहुत क्विक एक्शन है, बहुत फास्ट एक्शन। अभी मार्च में आप कोई एक्शन नहीं ले रहे टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस या करियर को लेके, ठीक है, क्योंकि थोड़ी लैक ऑफ क्लैरिटी है। ओके, डिसीजन मेकिंग में थोड़े इश्यूज हैं, कुछ अड़चने हैं। ओके, तो इस वजह से आप कोई फास्ट एक्शन अभी इस मंथ में नहीं ले रहे। ओके, ये आपकी सेंट्रल एनर्जी है। फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ कप्स, आपको ना नया ऑफर मिलेगा। ये देखिए दूसरा कार्ड है जिसमें ये यूनिवर्स की तरफ से आपको नया ऑफर मिलेगा आपके करियर से रिलेटेड, जिससे आपकी जो है विश फुलफिल होंगी। नाइन ऑफ कप्स, जो आप चाहते हो उस टाइप का आपको ऑफर मिलेगा। ओके, ओवरऑल आपका जस्टिस विद द मैजिशियन, आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे हो विद मैजिशियन एंड जस्टिस। ये दोनों मेजर आर्काना है, यानी मेजर कुछ आपके करियर में चेंज हुआ है और आगे जो होने वाला है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको यूनिवर्स से जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपकी सेंट्रल एनर्जी, आप अभी एक्शन नहीं ले रहे। जैसे ही आप एक्शन लोगे, आपसे कहा जा रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, किस टाइप की जॉब चाहिए, किस टाइप के करियर चाहिए, कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहिए, जो आप मांगोगे, जैसा आप चाहोगे वैसा आपको मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब आपकी लव लाइफ देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मकर राशि वालों की लव लाइफ डायरेक्ट मैं देख रही हूँ विद रोमांस एंजल कार्ड्स। कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लव लाइफ। पहला कार्ड आया है रिलीजियस फैक्टर्स, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, फाइनेंसेस एंड करियर, और फिफ्थ कार्ड है सोलमेट। देखिए अभी आपकी जो लव लाइफ है उसमें आप शायद किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनसे आपको बॉटम ऑफ द डेक मेक द एफर्ट, ये कोई कनेक्शन ऑनगोइंग चल रहा है अभी आपका, हो सकता है। ठीक है, आपको इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। स्ट्रॉन्ग सोलमेट कार्ड आया है, आप शायद बातचीत करें इन द मंथ ऑफ मार्च, कम्युनिकेशन रहे आप लोगों की, लेकिन इस कनेक्शन में कुछ अड़चने हैं जैसे कि फाइनेंसेस एंड करियर। शायद आप या आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, जॉब ढूंढ रहे हो या कुछ तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या कोई वर्काहॉलिक है, बहुत काम करता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, रिलीजियस फैक्टर्स, आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंस, सोशल स्टेटस में आप दोनों के डिफरेंस, फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस। ओके, और आपसे कहा जा रहा है कि कुछ कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, भगवान के हाथ में सब छोड़ दें। ओके, तो क्लैरिफाई कर लेती मैं कार्ड्स। Why do we have religious factors? Why do we have religious factors? The Fool card, let go of control issues, King of Wands, heart to heart conversations, the Hermit, finances and career,
स्ट्रेंथ कार्ड, सोलमेट, सोलमेट, इतने सारे कार्ड्स हैं, एक ही कार्ड चाहिए हमको। सोलमेट, व्हाई डू वी हैव सोलमेट? द हायरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक परफेक्ट मैच। आप किसी को तो ऐसा देखते हैं कि आपके वो परफेक्ट मैच है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों में बातचीत की बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरत है। लेकिन मार्च में ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक जना बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हो, बात करने के मूड में ही नहीं है, खुद ही अकेले अकेले अपनी ही दुनिया में, अपनी ही धुन में मस्त है। हर्मिट का कार्ड आया है, ठीक है। आप में से किसी एक पार्टनर को लगेगा कि बातचीत करनी है, जबकि दूसरा पार्टनर काफ़ी विड्रॉन लग सकता है। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। एक इंसान जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, या इनके बर्थ चार्ट में फायर प्रोमिनेंट है, बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है फायर की। तो ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकता है कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, मेरे हिसाब से चलो, मैं जब कॉल करूँगा आंसर करो, तुम जब कॉल करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अवेलेबल हूँ। तो इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये, ओके, जिसकी वजह से काफ़ी आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, ओके, जिसकी वजह से एक इंसान अपने आप को रोक रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आता है, तो एक इंसान चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, अपने को कंट्रोल करके बैठा है। ऐसा हो सकता है कि इंसान स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली और उसका फोकस लव में नहीं है, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर्स, आप दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंस इतने भी बड़े नहीं हैं कि इनको दूर ना किया जा सके। जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो वो इन डिफरेंसेस से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रेडी हैं आपके साथ रिस्क लेने के लिए, ओके। ओवरऑल देखिए, सोलमेट आया है, यस दिस इज़ योर सोलमेट, क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट, ओके। आपका जो कनेक्शन है ना, इस जिस भी लेवल पे अभी है उससे थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, मंथ ऑफ मार्च में यहाँ पे कुछ अड़चने हैं, जैसे कि एक इंसान अपने को कंट्रोल कर रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बात करने की ज़रूरत है लेकिन बातचीत हो नहीं रही है, और कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल जो है ये इंसान आपके जैसे सोलमेट टाइप ही हैं, और विद द हायरोफेंट इस कनेक्शन के आगे जाने के चांसेस हैं। लेकिन इन द मंथ ऑफ मार्च ये थोड़ा कनेक्शन, थोड़ा ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा यहाँ पे, ओके। क्योंकि शायद जिससे भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है ये लियो हो, एरीज हो सकते हैं, ओके, टॉरस हो सकते हैं। ये अपने काम पे फोकस्ड है काफ़ी ये इंसान, ठीक है। इंसान भी आपके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इन द मंथ ऑफ मार्च वो शायद थोड़े विड्रॉन रहे, चुपचाप रहे, आए ना आपकी तरफ, ओके, अपने आप को रोक के रखें, ऐसे होने के चांसेस हैं, ठीक है। एक मैं कार्ड लेके बताती हूँ होगा क्या आपकी रोमांटिक लाइफ में, ओके, क्योंकि काफ़ी अलग अलग मैसेजेस आए हैं। तो क्या होगा रोमांटिक लाइफ में फॉर द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए? एक कार्ड, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों? रोमांटिक लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं वो इंसान थोड़ा हॉट एंड कोल्ड है, ओके। कभी तो ये एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं और कभी ये आपको इमोशंस दिखाते हैं, ठीक है। आपकी ओवरऑल क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में? हो सकता है आप
टॉरस से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, ये इंसान हो सकता है ये अपने मनी को लेके फोकस्ड है विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये भी हो सकता है कि आपकी जो रोमांटिक लाइफ है कनेक्टेड है आपके फाइनेंशियल लाइफ से। ठीक है, ये जो भी इंसान है इनके मन में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, ये आपके साथ कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी, आप पे नज़र भी रखते हैं। ठीक है, आपका ये जो कनेक्शन है ना ये वैसे तो स्टेबल है, हो सकता है आपकी बातचीत ना हो, कुछ ना हो, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहा है ये कनेक्शन। लेकिन मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है कि इस महीने आपका शायद ज़्यादा एक्शन ना हो। ओके, क्योंकि ये इंसान शायद अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, इवन दो इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, डीप इमोशंस हैं, लव है। ठीक है, ओके कैप्रिकॉन, मकर राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, बाय, नमस्ते।